नाम जप सुनने में साधारण लेकिन अनुभव में असाधारण। हर साधक के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह देखता है उसकी इच्छाएं अपने आप पूर्ण होने लगती है। ना मांगा फिर भी मिला, ना दौड़ा फिर भी पहुंचा। पर क्या ये नाम जप का उद्देश्य है? क्या इच्छाओं की पूर्ति ही साधना की मंजिल है? इसी गूढ़ रहस्य को समझने के लिए एक जिज्ञासु साधक अरुणाचल की पवित्र भूमि पर श्री रमण महर्षि जी के चरणों में प्रश्न लेकर पहुंचता है और कहता है कि भगवान, मैं कई वर्षों से नाम जप कर रहा हूँ। हाल ही में एक अजीब अनुभव हो रहा है। जो चाहता हूँ वो मिलने लगता है। कभी धन, कभी सम्मान, कभी परिस्थितियाँ अपने आप अनुकूल। क्या यह नाम जप की सिद्धि है? तब महर्षि जी मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, सुनो साधक, तुम कहते हो जो चाहता हूँ वो मिलने लगा। पहले यह देखो चाहने वाला कौन है? साधक थोड़ा चकित होकर कहने लगा कि भगवान, चाहने वाला तो मैं ही हूँ। तब महर्षि जी कहते हैं, यही भ्रम है। नाम जप पहले मैं को मजबूत नहीं करता, वह मैं को गलाना शुरू करता है। जब मैं ढीला पड़ता है तब इच्छाएं पूर्ण होती हुई दिखती है। असल में इच्छाएं नहीं पूरी होती, इच्छा करने वाला कमजोर हो जाता है। साधक पुनः प्रश्न करता है कि गुरुदेव, लेकिन मैं देख रहा हूं कि लोग मुझे भाग्यशाली कहते हैं तेरी हर इच्छा पूरी हो रही है। क्या यह नाम की ही कृपा तो नहीं है? तब महर्षि जी कहते हैं, सुनो साधक, यह नाम की कृपा ही है, पर तुम उसे गलत दिशा में देख रहे हो। नाम जब एक आग है, जब आग जलती है तो पहले कूड़ा जलता है, फिर लकड़ी और अंत में स्वयं आग भी बुझ जाती है। इच्छाएं उस कूड़े की तरह है जो पहले जलती है। जैसे मान लो एक नाविक नदी पार कर रहा है। नदी की धारा तेज है। यदि वो पतवार छोड़ दे तो नाव धारा के साथ सहज चलने लगती है। नाम जप वही पतवार छोड़ना है। जब तुम छोड़ते हो, जीवन की धारा स्वयं तुम्हें वहां पहुंचा देती है जहां तुम्हें पहुंचना होता है। तुम समझते हो मैं पहुंचा, असल में तुम्हें पहुंचाया गया है। साधक चकित हो गया और कहने लगा कि गुरुदेव, तो क्या मुझे इन इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए? तब महर्षि जी गहरे स्वर में कहते हैं, त्याग भी अहंकार का ही खेल है। जो त्याग करता है वह भी मैं ही है। नाम जप में कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जप में खो जाने की जरूरत है। मान लो एक छोटा बच्चा रोता है। माँ समझती है उसे दूध चाहिए या नींद या फिर गोद। बच्चा माँ से मांगता नहीं, बस सिर्फ रोता है। साधक भी जब नाम जप में रोता है, बिना शब्दों के, बिना मांग के, तब ईश्वर उसकी जरूरत समझ लेता है। इच्छा पूरी नहीं होती, जरूरत पूरी होती है। साधक कहने लगा कि गुरुदेव, तो क्या यह अवस्था स्थायी है जहां इच्छाएं स्वतः पूरी होती रहे? तब महर्षि जी कहते हैं, नहीं, यदि तुम आगे बढ़े तो एक समय ऐसा भी आएगा जब इच्छा ही नहीं बचेगी, और जहां इच्छा नहीं वहां
पूर्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। महर्षि जी कहते हैं, नाम जब मन को दर्पण बनाता है, पहले दर्पण में संसार दिखता है, फिर इच्छाएं, फिर भय, फिर आशाएं, अंत में दर्पण में सिर्फ देखने वाला बचता है और वही नाम जप की पराकाष्ठा है। साधक अंतिम प्रश्न करता है कि गुरुदेव, तब मैं क्या करूं? नाम जप करता रहूं या इस अनुभव से सावधान रहूं? तब महर्षि जी गंभीर मौन के बाद कहते हैं, सुनो साधक, नाम जप करते रहो पर अनुभव के व्यापारी मत बनो। जो आए आने दो, जो जाए जाने दो, सिर्फ नाम को पकड़ो, फल को नहीं। महर्षि जी कहते हैं कि नाम जप साधक की हर इच्छा पूर्ण करता है, हाँ, पर यह अंतिम सत्य नहीं। मौन में उतरते जाओ, ये केवल नाम स्वयं तुम्हें एक मोड़ करा देगा। जो यहाँ रुक गया वह सिद्धि में फंस गया, जो आगे बढ़ गया वह स्वयं में उतरते जाओ पा गया। नाम स्वयं तुम्हें, नाम जप का उद्देश्य इच्छाएं पूरी करना नहीं, बल्कि इच्छाओं से मुक्त करना है। मौन में उतरते जाओ, नाम स्वयं चल रहा है पार, ईश्वर करा देगा। उसकी थकान समझता है और मार्ग में जल भी देता है, छाया भी देता है। मौन में उतरते जाओ, यदि तुम्हारे जीवन में नाम स्वयं नाम जप से पार इच्छाएं करा देगा पूर्ण हो रही है, तो समझ लो तुम रास्ते पर हो, पर मंजिल तब आएगी। में उतरते जाओ जब तुम कहोगे, नाम स्वयं तुम्हें अब मुझे पार कुछ भी नहीं करा देगा। याद रखो साधक, नाम जप कोई सौदेबाजी नहीं है, यह एक मौन में उतरते जाओ दीपक है। नाम स्वयं तुम्हें जलाओ तो पहले कमरा रोशन होता है, पर अंत में दीपक स्वयं गल जाता है। जब मौन में उतरते जाओ, इच्छा नाम स्वयं पूरी होने लगे पार, तो अहंकार देगा चुपके से कान में कहता है, देखो मैं विशेष हूं। यहीं से गिरावट में उतरते जाओ होती है। नाम स्वयं तुम्हें, रमण महर्षि जी कहते हैं, करा देगा। जो मिला उसे कृपा समझो, जो नहीं मिला उसे भी कृपा समझो। मौन में उतरते जाओ, नाम जब तुम्हें स्वयं तुम्हें सुखी बनाने नहीं आया, करा देगा। वो तुम्हें सत्य के योग्य बनाने आया है। एक समय ऐसा आता है जब मौन में उतरते जाओ देखता है, नाम स्वयं तुम्हें मांगने की आवश्यकता नहीं, करा देगा। क्योंकि जो चाहिए था वह तो पहले ही मौजूद था। नाम मौन में उतरते जाओ वस्तुएं नहीं देता, नाम स्वयं तुम्हें वह दृष्टि देता है, करा देगा, जिससे संसार की हर वस्तु अनावश्यक लगने लगती है। यदि मौन में उतरते जाओ, इच्छा नाम स्वयं पूर्ण हो रही है पार, तो करा देगा। कृतज्ञ रहो पर सतर्क भी रहो। और यदि कल कुछ भी न मिले, मौन में उतरते जाओ, नाम स्वयं तुम्हें, अब नाम तुम्हें करा देगा, सबसे गहरे रहस्य की ओर ले जा रहा है। मौन में उतरते जाओ, मौन में उतरते जाओ, स्वयं तुम्हें, नाम स्वयं तुम्हें करा देगा, पार करा देगा।